नमस्कार, मैं हूं कैलाश प्रजापति। आप सबका हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य धारा में आपका स्वागत है। आज से हम कक्षा 12 विषय अनिवार्य हिंदी के जितने भी टॉपिक है उसका हम विषयवार अध्ययन करेंगे या क्रमवार अध्ययन करेंगे। उसमें जो व्याकरण के टॉपिक है वो 16 अंकों के वो महत्वपूर्ण है, इसलिए हम सर्वप्रथम उन्हीं से अपनी जो कार्यविधि है उसका आरंभ करते हैं। तो चले, उससे पहले हमें जो सरकार के दिए हुए निर्देशों का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमें घर पर ही रहकर अध्ययन करना है। अध्ययन करते हुए आगे बढ़ना है और अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। जैसा कि सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका हमें पालन करना है। अभी लॉकडाउन लगा, उसका पालन करते हुए घर पर रहकर और कहीं बाहर जाए तो मास्क का प्रयोग करें तथा हम आज से जो हिंदी भाषा है उसका अध्ययन करेंगे। जैसे है भाषा है, व्याकरण है, लिपि है और उसके अलावा अलंकार है, पत्र है, पारिभाषिक शब्दावली है। ये सारे के सारे टॉपिक है वो हमारे लिए 16 नंबर के टॉपिक है और उन 16 नंबर को हमें पक्का करना है। उसके लिए हमें बार बार अध्ययन करना और जो यूट्यूब पे चैनल पर जो बताया उसका बारीकी से हमें ध्यान रखकर गहन अध्ययन करना है। चलो हम शुरू करते हैं। पहले भाषा क्या है? भाषा का विकास कहाँ से हुआ? अर्थात हम माने तो भाषा मनुष्य की एक नैसर्गिक प्रवृत्ति है। जब से मनुष्य का विकास हुआ या मनुष्य का उद्भव हुआ या पृथ्वी पर जो भी जीव जंतु उत्पन्न हुए उसने जो भी आवाज़ की या जो भी कलरव किया वो एक भाषा है। हम उसको एक विस्तृत नाम नहीं दे सकते हैं, मगर धीरे धीरे जैसे जैसे मनुष्य सभ्य हुआ या जैसे जैसे मनुष्य की उत्पत्ति हुई तो उस भाषा का प्रयोग होने लगा। जैसे चिल्लाना है, रोना है, हंसना है, ये सारे भाषा के तत्व है, प्रारंभिक तत्व। भाषा शब्द मूल रूप से जो संस्कृत है, भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है और भाष शब्द का हिंदी अर्थ है बोलना। अर्थात जब हम कोई भी शब्द बोलते हैं या कोई भी वाक्य बोलते हैं या कोई भी बात बोलते हैं वो एक भाषा का ही तत्व है। पर जो कई विद्वानों ने उनको व्यवस्थित करके भाषाओं को अलग अलग विभागों में बांटा है। जैसे हम मान सकते हैं कि कुछ विद्वान हैं हिंदी के 2 भाग करते हैं। अधिकतर विद्वान वो हिंदी के 2 भागों में जो विभाजन करते हैं या 2 भेद बताते हैं। एक तो है लिखित भाषा, एक है मौखिक भाषा। पर पहले जो मौखिक भाषा के उद्भव, क्योंकि जो मनुष्य इस पृथ्वी में जो जन्म लेता है वो पहले सर्वप्रथम मौखिक भाषा का प्रयोग करता है और भाषा की जो व्यवहारिक जो व्याकरणिक परिभाषा है वही हमें लिखनी है। जैसे भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं या अपने विचार दूसरे व्यक्ति तक प्रस्तुत करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। तो उस नंबर भाषा के 2 भेद किए गए हैं, एक मौखिक भाषा, दूसरी लिखित भाषा। मौखिक भाषा वह भाषा जिसमें व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति को या अपने जो विचारों को बोलकर दूसरे व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करता है या अपनी बात को प्रकट करता है, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरी है लिखित भाषा। लिखित भाषा वह भाषा जिसके द्वारा हम अपने विचारों को या अपने जो भावों को लिखकर दूसरे व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करते हैं, उसे लिखित भाषा कहा जाता है। जैसे किसी चीज़ को या किसी वस्तु के बारे में लिखकर दूसरों को इंगित करना, उसे लिखित भाषा कहते हैं। कुछ विद्वान भाषा के 3 प्रकार मानते हैं, उसमें एक सांकेतिक भाषा को भी मानते हैं, पर अधिकतर विद्वान केवल भाषा के 2 रूप मानते हैं। तो इसलिए हमें भी भाषा के 2 रूप मानते हैं, वो है मौखिक भाषा और दूसरी है लिखित भाषा। मौखिक भाषा संसार की वह प्रथम भाषा है जिसमें प्राणी जैसे जन्म लेता है तो उसका जो उच्चारण है बोलकर या मुख के द्वारा करता है, जैसे चिल्लाना है, रोना है, और संसार को इस भाषा को प्रथम भाषा माना जाता है। दूसरी भाषा है लिखित भाषा। यह संसार की अति महत्वपूर्ण भाषा है जिसमें हम साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं या हम जो भी ग्रंथ है संजो कर रखते हैं उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित कर सकते हैं। जैसे रामायण है, पुराण है, महाभारत है, वेद है, ये पुराण है, जो सारे ग्रंथ है उनको हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में हम पहुंचा सकते हैं, वो है लिखित भाषा। लिखित भाषा में जो साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं उसको हम साक्ष्य के रूप में या कहीं भी प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसे हम सत्यता सिद्ध कर सकते हैं, मगर मौखिक भाषा में ऐसा नहीं होता है। तो हम 2 बातें हम नोट कर सकते हैं कि जो मौखिक भाषा होती है वो संसार की प्रथम भाषा है जिसमें बालक बोलना सीखता है या चिल्लाता है, हंसता है, होता है, ये सारे मौखिक भाषा के लक्षण हैं। दूसरी है
लिखित भाषा वह भाषा है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को लिखकर प्रस्तुत करता है और उसको हम साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो अगर हम व्याकरणिक दृष्टि से अगर विद्यालय में जैसे परिभाषा देखेंगे तो उसकी परिभाषा हम व्यवस्थित लिखेंगे जो व्याकरणिक दृष्टि से आपको परीक्षा में लिखना होता है। जैसे भाषा का वह रूप जिसमें मनुष्य अपने विचारों को मौखिक रूप से दूसरे व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत करता है उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। यह हुई मौखिक भाषा। हमें जैसे परीक्षा में लिखना है तो इस प्रकार हमें जो व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध लिखकर हमें जो लिखना है उससे हमें जो नंबर मिलेंगे, जो अंक मिलेंगे वो अच्छे अंक मिलेंगे। तो उस नंबर हम मौखिक भाषा की एक और विशेषता बताई जो हम स्टार बना के लिखेंगे। जैसे यह भाषा संसार की प्रथम भाषा मानी जाती है। इस भाषा में प्राणी अपने विचार व्यक्त करता है या प्राणी जन्म के साथ इस भाषा का प्रयोग करता है। जैसे चिल्लाना, रोना, हंसना आदि। तथा दूसरी है लिखित भाषा। लिखित भाषा वह भाषा जिसमें हम अपने विचारों को या भावों को लिखकर दूसरे व्यक्ति के सामने अभिव्यक्त करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, उसे लिखित भाषा कहा जाता है। जैसे भाषा का वह रूप जिसमें मनुष्य अपने विचारों और भावों को लिखकर दूसरे व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत करता है उसे लिखित भाषा कहा
जाता है। तथा हमने एक और बात बताई कि हम जो इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जो बात है उसको हम स्टार के द्वारा इंगित करके बताएंगे। जैसे ये भाषा है संसार की अति महत्वपूर्ण भाषा है जिसमें हम साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं और कभी भी भविष्य में जब आवश्यकता हो तो उसी साक्ष्य के द्वारा अपनी बात को सिद्ध कर सकते हैं। जैसे यह भाषा संसार की महत्वपूर्ण भाषा जिसमें हम अपने साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे मान लो कुरान है, रामायण है, महाभारत है, जो अन्य ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है जैसे वेद है, पुराण है, ये जो आज लिखे हुए हैं और वो साक्ष्य के रूप में कभी आज हम उसको पढ़ सकते हैं और हम कह सकते हैं कि उस जमाने में या उस समय ऐसा होता था या ऐसा हुआ। अगर हमारे पास में अगर मौखिक भाषा ही रहती तो हम कभी भी ये सिद्ध नहीं कर पाते कि कभी ऐसा ही हुआ था या ऐसा हुआ होगा। मगर आज हमारे पास वो ग्रंथ है उसके द्वारा हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि प्राचीन समय में या उस समय में ऐसा होता था। जैसे मान लो आज आप हम सामान्य रूप में उदाहरण दें, जैसे आज मान लो शुक्रवार है और 8 तारीख है। 8 तारीख को आपने शुक्रवार में 10 बजे मान लो कुछ खाया, आपने मान लो 10:05 पे कोई सब्जी खाई और आप उसको 50 वर्ष बाद में उस पेज को निकालोगे तो उसमें वही समय होगा, वही तारीख होगी और वही बार होगा। जबकि मौखिक द्वारा कही हुई बात कुछ ही दिनों में हम भूल जाते हैं और वो झूठी भी पड़ जाती। तो ये संसार में हम मानते हैं कि मौखिक भाषा के रूप में धीरे धीरे जब इस लिखित भाषा की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि संसार में धीरे धीरे असत्यता बढ़ने लगी, कपटाचार बढ़ने लगा, झूठ का बोलबाला होने लगा। तो लोगों ने सोचा कि कोई ऐसी भाषा होनी चाहिए जो सभ्य समाज के लिए आवश्यक हो और हम किसी भी बात को या तथ्य को हम सिद्ध कर सकते हैं कि इस व्यक्ति ने ऐसा कहा या इस व्यक्ति ने हमारे साथ में ऐसा किया। तो ये अगर लिखित में होगा तो ये हम आगे प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे मान लो जमीन जायदाद के जो झगड़े हैं कि मान लो जमीन किसकी है या किसकी नहीं है, अगर जिसके पास में उसके साक्ष्य होंगे वो जमीन उसी की होगी। हम कोर्ट में जाए कहीं जाए तो हम उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये आज हम इतना ही पढ़ेंगे और एक मैं आपको और बताऊंगा कि आप कहीं घर से बाहर जाए तो कृपया मास्क का प्रयोग जरूर करें। मास्क का प्रयोग करके घर से बाहर निकले और सामाजिक डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने घर से बाहर जाए और जितना कार्य हो सके उस कार्य को करके अपने घर पर लौटे। न फालतू कहीं बैठे न फालतू कहीं जाए। धन्यवाद।